हलाल और हराम हम दीन के हिसाब से चूज करते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस नहीं होगी कि हम जिस मर्जी चीज को कह दें कि ये हलाल है और जिस मर्जी चीज को कह दें कि हमें ये पसंद नहीं है तो ये हराम है। वो हराम नहीं हो गई। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 94 को देखते हैं। फा फिर मन जिसने इफ्तरा बांधा अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर अल कज़िबा झूठ मिन बादी बाद इसके जालिका इसके फाउलाइका तो वही लोग हैं हम वो सब अव्वालिमूना वो जालिम हैं। फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। यही मफहूम हम पहले भी देख चुके हैं कि जो लोग जानबूझ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर झूठ बांध देते हैं ना, तो क्या करते हैं वो जुल्म करते हैं। अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और दूसरे लोगों को भी। ये यहूदियों का एक एतराज का जवाब भी है जिसका ऊपर इशारा किया गया है ना कि यहूद दावा करते थे कि असल मिल्लत इब्राहिमी के ऊपर जो है वो हम हैं, मुसलमान नहीं हैं। तो अपने इस दावे के सबूत में जो बातें भी वो कहते थे ना, उनमें से एक बात ये भी थी कि मुसलमानों ने जो चीजें जायज की हुई हैं उनमें से बाज चीजें मिल्लत इब्राहिम पे हराम थी, लेकिन मुसलमान उनको जायज कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत की कि जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोलेगा ना, तो फिर वो जालिमों में से होगा बाद इसके कि उसको सब कुछ मालूम भी है। फा हरफ आतफ है, मन शर्तिया है। मन शर्तिया है। फिर जिसने झूठ बांधा अल्लाह ताला के ऊपर तो वो ही जालिमों में से है। मन शर्तिया इफ्तरा फेल माजी, चूंकि मन शर्तिया जो है ना मुजाहरे को मजूम करता है, माजी के ऊपर इसका असर नहीं आता। तो यहाँ पे इफ्तरा उसने घड़ा झूठ बांधा बहाना तराशा इन सारे मायनों में आता है। असल में इफ्तरा जो है ना वो फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा यहाँ पे आया है। असल इसके जो लोगे मायने हैं वो हैं चमड़े को सीने और दुरुस्त करने के लिए उसको काटने के मायनों में आता है। जब किसी चमड़े के पीस को ठीक किसी दूसरी शक्ल में ढालने के लिए उसकी कटिंग की जाती है ना, तो कटिंग करके जो दुरुस्त किया जाता है ना, ये उसके मायने में आता है। यानी उससे चमड़े को सीने को दुरुस्त करने के लिए उसका काटना, ठीक है, ये उस मायनों में आएगा। काटने की और झूठ के दुश्मनी के कई मायनों में आ जाता है। जैसे हमने आगे भी पढ़ा था, इफ्तरा अलैहिल काजिबा किसी पे तोहमत लगा देना, किसी के ऊपर झूठ बांध देना। तो यहाँ पे जिक्र है उसका जो शख्स अल्लाह ताला पे झूठ या बहतान तराशता है। अल्लाह ही अल्लाह ताला के ऊपर। अला हरफे जार अल्लाह ही मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया फेल के। बांधा अल्लाह ताला के ऊपर अलकजीबा झूठ, झूठ हो गया मफऊल क्योंकि मंसूब समाया। ये हाल नहीं होगा, ये तो झूठ मफऊल है ना। जिसने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधा, काफ जाल बा इसका रूट वर्ड है। मिन बादी जालिका बाद इसके के। मिन हरफे, हाँ ठीक है, मिन हरफे जार है, बादी मजरूर मुरक्कब जारी, लेकिन बादी जालिका मुरक्कब इजाफी। तो ये मुरक्कब इजाफी और मिन हरफे जार की वजह से मजरूर हो गया बाद इसके के। ये इसकी हालत को भी बयान कर रहा है। और अगर हम देखें तो इस तरह का जब पैटर्न बनता है ना, तो वो वजाहत भी दे रहा होता है, ठीक है, वाजे भी कर रहा होता है बात को। फिर जिसने अल्लाह ताला के ऊपर इसके बाद भी झूठ बांधा, फा तो फा जवाबे शर्त है, उलाइका तो वही लोग हैं। उलाइका इसम इशारा मारफा मबनी जमा और मरफू, तो मुब्तदा बन जाएगा। हम जमीर फासल मुब्तदा खबर में फासला करने के लिए आती है। खबर को मरफू मारफा कर देती है, खबर को मारफा करती है। खबर का अमूमी स्टेटस क्या है? खबर नकरा होती है, मुब्तदा मारफा होता है। ये तो एक आम पैटर्न है जुमला इस्मिया का। लेकिन अगर खबर ज्यादा खास हो और मुब्तदा से ज्यादा खास खबर हो तो खबर को मुकद्दम भी लेकर आया जाता है। और मुब्तदा खबर के दरमियान में एक जमीर इजाफी लाई जाती है, जमीर फसल, जो मुब्तदा तो नहीं होती लेकिन मुब्तदा खबर में फासला पैदा करके खबर को मारफा कर देती है। तो यहाँ पे आप देखिए अव्वालिमूना खबर जो है वो मारफा हो गई है, किस वजह से? जमीर फसल की वजह से। वालिमूना हालत मरफू हालत का जमा इसम है।
وا لام میم، اور یہ لوگ سب ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اسم الفاعل بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں نے جو چیزیں جائز رکھی ہیں وہ سب پہلے بھی جائز تھیں، ٹھیک ہے۔ البتہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی جو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے اگر کچھ کی تھیں تو کی تھی، اس کی حرمت کا عہد ابراہیمی میں کوئی ذکر نہیں ہے، ملتا ہے تو وہ صرف تورات میں ملتا ہے۔ تو یہود کی جو حرام کردہ طیبات کی تھی نا، جن چیزوں کو انہوں نے خود ہی حرام کر لیا تھا، وہ تین قسم کی تھی۔ تورات میں ملت ابراہیمی کے خلاف جن طیبات کو حرام کیا گیا ہے، ایک تو ہے محض یہود کے فقہا کی تحلیل و تحریم اور ان کی موج شگافیوں کی پیدا کردہ ہے، کہ انہوں نے خود ہی اپنے فتوے کے حساب سے جس مرضی چیز کو حلال کیا، جس مرضی چیز کو حرام کیا، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ جب دین میں اعتراضات، دین میں متشابہات، دین میں کجی کوئی انسان ڈھونڈنا چاہ رہا ہونا، تو اس قسم کی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یعقوب نے کسی اور وجہ سے اپنے اوپر حرام کی، یہودیوں نے اس کا سرا حضرت ابراہیم سے ملا دیا، ان کی حرمت بھی تورات کی محرمات کی فہرست میں تھی۔ تو یہ وہ حرمتیں تھیں جن کو قرآن میں جو ہے تعبیر کیا گیا کہ یہودیوں کے صحیفوں میں بھی ملت ابراہیمی کے پہ جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں ان سب کی حرمتیں وہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدی کی حرمتیں تھیں۔ اس کو ریکارڈنگ کو